नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। पूरे हरियाणा प्रदेश में आज के दिन अगर एक नेता किसी की चर्चा हर वर्ग हर क्षेत्र कर रहा है तो वो नेता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या फैसला लेंगे, इसी चीज के इंतजार में हरियाणा प्रदेश के सैकड़ों छोटे बड़े नेता हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह की बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित जो रैली है पिछले एक साल से, जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रही है, मेरी आवाज सुनो जमघट, जो उनका कार्यक्रम है जींद की धरती पर 2 अक्टूबर को, उस पर पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के बड़े और छोटे नेताओं पदाधिकारियों की नजरें टिकी हुई हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या फैसला लेते हैं, वो क्या घोषणा करते हैं, इस चीज का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। पिछले कई दिनों से अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जो लगातार मशहूर रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो बार बार अलग अलग क्षेत्रों में जा करके एक ही बात कहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं का उनके ऊपर दबाव है कि आप बीजेपी छोड़ दो। वो भरे मंचों से सार्वजनिक रूप से ये बात मानते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता, जो हजारों की तादाद में 2014 में जब उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे राज्यसभा सांसद होते हुए, तब जो लोग उनके साथ गए थे उनमें से भी ज्यादातर लोगों की इच्छा अब भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि देने की है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की है, ऐसा वो लगातार कहते रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अगर बयानबाजी की बात करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर जो भाषा बोल रहे हैं कि वो 2 अक्टूबर को कोई निर्णायक फैसला लेंगे, और ऐसा निर्णायक फैसला लेंगे जो 2024 में हरियाणा प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। उन्हीं चौधरी बीरेंद्र सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता जी, जो उचाना से पूर्व विधायक रह चुकी हैं बीजेपी की, उन्होंने भी अभी कुछ ही रोज पहले उचाना की धरती पर एक बात कही कि अब कांग्रेस पहले वाली खराब नहीं है। जो 2014 में जो कांग्रेस के हालात थे अब उसमें सुधार हो रहा है, और वो हर हालात में उचाना से चुनाव लड़ेंगी। इसके लिए चाहे उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े या किसी झंडे डंडे कहीं भी चुनाव लड़ना पड़े, उचाना को वो नहीं छोड़ेंगी। निश्चित रूप से उनका इशारा भी इस तरफ जा रहा है कि वो बीजेपी को बाय बाय कहने के चक्कर में हैं। तीसरे जो चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार के सदस्य हैं, जो आज फिलहाल एमपी हैं, सांसद हैं हिसार से बीजेपी के बृजेंद्र सिंह, वो भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने पिताजी का इस संघर्ष के दौर में साथ दे रहे हैं, और मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बृजेंद्र सिंह ने भी अभी कुछ रोज पहले बरवाड़ा में ये बड़े साफ शब्दों में कहा था कि दबाव राजनीति में होता है और राजनीति में दबाव करना भी चाहिए। कई नेता ऐसे हैं जो बंद कमरों में दबाव बढ़ाते हैं, और कई नेता ऐसे हैं जो खुले रूप से सार्वजनिक रूप से अपनी बात रख करके दबाव बनाते हैं। लिहाजा बीरेंद्र सिंह भी दबाव की राजनीति कर रहे हैं। पिछले 4.5 साल से चौधरी बीरेंद्र सिंह इस इंतजार में हैं कि उनके बेटे बृजेंद्र सिंह को केंद्र में कोई मंत्री पद मिले, चौधरी बीरेंद्र सिंह को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, प्रेमलता को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन बीजेपी ने ना तो उनके बेटे बृजेंद्र सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया, ना चौधरी बृजेंद्र सिंह या बृजेंद्र सिंह की जो माताजी हैं श्रीमती प्रेमलता जी, तीनों को कोई बीजेपी में महत्वपूर्ण पद नहीं दिया, ना संगठन के लिहाज से ना सरकार के लिहाज से। और पिछली सरकार में तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जब केंद्र में मंत्री थे, उनकी धर्मपत्नी उचाना से विधायक थी, उस दौर में तो जरूर उनके कुछ साथियों को सरकार में भी एडजस्टमेंट मिली, वो चाहे संगठन के लेवल पर हो या सत्ता में कोई चेयरमैनी के लेवल पर, सदस्य के लेवल पर हो किसी बोर्ड या आयोग में। लेकिन पिछले 4.5 साल में बीरेंद्र सिंह के तमाम साथियों को
पूरी तरह से जो है रुखसत का सामना करना पड़ा है। उन्हें कोई पद नहीं मिल पाया है पिछले 4.5 साल में, ना सत्ता में ना ही कोई संगठन में वो जिम्मेदारी मिल पाई है। तो अब पूरे प्रदेश की निगाहें इस चीज पर हैं कि पिछले 1 साल से लगातार जो है लोगों के बीच में जा जा करके मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम का न्योता दे रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह 2 तारीख को कितना बड़ा फैसला ले पाते हैं, वो उस पर उनका भी और उनके बेटे और धर्मपत्नी तीनों का राजनीतिक भविष्य निर्भर रहेगा। अब बीरेंद्र सिंह के पास राजनीति में कोई बहुत ज्यादा विकल्प भी बाकी नहीं है। सबसे बड़ा विकल्प तो यह है कि वो बीजेपी को छोड़ करके किसी राष्ट्रीय दल में शामिल हों। आज चौधरी बीरेंद्र सिंह उस हालात में भी नहीं है कि वो अपना खुद का दल बना सकें, क्योंकि अभी चुनाव बिल्कुल सिर पर है और इतनी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित होने के लिए। लिहाजा अब उनका दबाव कितना काम आता है ये तो समय बताएगा। वो क्या निर्णय लेते हैं ये भी 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस दबाव की राजनीति के तहत कितना बड़ा फैसला वो ले पाते हैं, इस पर हरियाणा प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों में जो नेता पूरे दबे बैठे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों में जिनको घुटन जिनको महसूस हो रही है, वो नेता सिर्फ इस प्रतीक्षा में है, क्योंकि बीरेंद्र सिंह समय की नब्ज को पहचानने वाले नेता हैं। 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, ऐसे मौके पर ज्वाइन की कि उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई। उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र के 5-6 विधानसभा क्षेत्रों में अपने साथियों को टिकटें भी दिलाई, लेकिन उनमें से सिर्फ उनकी धर्मपत्नी जीत पाई, बाकी चुनाव हार गए। लेकिन 2019 के चुनाव में उनको वो टिकटें दिलाने में भी इतने कामयाब बीजेपी में नहीं रह पाए। लिहाजा अब चौधरी बीरेंद्र सिंह कितना बड़ा फैसला ले पाते हैं इस पर निगाहें रहेंगी। दूसरी निगाह इस चीज पर रहेंगी कि रैली में उनकी धर्मपत्नी और उनका बेटा आने पर क्या बोलते हैं और कौन कौन बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की इस रैली में आते हैं, इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। लिहाजा आज के दिन पूरे हरियाणा की सभी पार्टियों की अगर नजर किसी एक नेता पर है तो वो चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा हैं, जिनके ऊपर सबकी निगाहें टकटकी लगाए हुए हैं। हमारी नजरें भी उन पर हैं कि 2 तारीख को वो क्या फैसला लेते हैं, उस पर आपसे रूबरू होंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं और अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।